संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और शब्द भाग 6। वायु जिस प्रक्रम से उठकर कंठ में एकार बनाती है, तालु स्थान में पहुंचकर इकार बन जाती है, मूर्ध स्थान में ऋकार, दंत मूल में लृकार और ओष्ठ में उकार बन जाती है। एक ही प्राणवायु एक ही एकार भिन्न भिन्न स्थानों में पहुंचकर ए, ई, री, ली, उ 5 स्वरूपों में बदल जाती है। एक ही एकार अक्षर के 5 भेद हुए। एकार रूप, वाक, स्पर्श और ऊष्मा से नाना प्रकार की हो जाती है। स्थान और करण का संकोच प्रसारण होने से भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। स्वरों के अवयव संकोच से घनीभाव होने पर स्वर व्यंजन बन जाते हैं। ब्रह्म के 3 भेद हैं, अव्यय, अक्षर, क्षर। इन्हीं से मन, प्राण, वाक कहते हैं। यह वाक ही भूत भाव, शब्द भाव और अर्थ भाव में फैलता है। वाक रूप आकाश से ही वायु आदि भूत समूह पैदा होते हैं। आकाश सब में व्याप्त रहता है। यह आकाश ही आघात से कंपित होता है, वायु के आधार पर गोल तरंगें उत्पन्न करता है। यही नाद रूप में कान तक पहुंचता है, शब्द कहलाता है। इसी से शब्द रूप और अर्थ रूप सृष्टि आगे बढ़ती है। किसी भी पद या वाक्य का अर्थ समझने के लिए स्वर, वर्ण, अक्षर और मात्रा का ज्ञान आवश्यक है। वर्ण और अक्षर दोनों का ज्ञान जरूरी है। शब्द सृष्टि भी ठीक उसी प्रकार होती है जैसी कि परात्पर सृष्टि होती है। वर्ण का संक्षिप्त रूप हम यहाँ पढ़ चुके हैं। वर्ण का ही अगला भाग अक्षर ज्ञान है। हम देख चुके हैं कि ब्रह्म के 3 भेद अव्यय, अक्षर और क्षर होते हैं। अव्यय ही चिति के द्वारा मन, प्राण, वाक बनता है। इसी मन के साथ प्राण में तत्व है, वह अक्षर है। वांग में सारा भूत वर्ग, विश्व, क्षर सृष्टि है। अतः वेद की घोषणा है कि अथो वागे वेदम सर्वम, सब कुछ वाक ही है। आकाश भी वाक है, अतः आकाश में व्याप्त 5 महाभूत भी वाक है। क्षर का आधार ही अक्षर या प्राण है। क्षर भी पंचकल है। प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद इसकी कलाएं होती हैं। इनके ही वाक और क्षर भूत सृष्टि होते हैं। अंत में अक्षर में ही विलीन हो जाती है। इसी को पर ब्रह्म विद्या कहते हैं। अव्यय, अक्षर, क्षर को ही मन, प्राण, वाक कहते हैं। ये ही भूत शब्द और अर्थ भाव हैं। भूत समूह आकाश में ही रहता है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी का यही स्थान है। आकाश ही वायु के आघात से तरंगें पैदा करता है। यही नाद स्पंदन रूप में शब्द ध्वनि बनकर कान तक पहुंचता है। इसी से शब्द में और अर्थ में धाराएं निकलती हैं। भूत सृष्टि की तरह इसका आधार भी 5 महाभूत ही होते हैं। स्थान नहीं घेरता है, अतः भूत सृष्टि से छोटा जान पड़ता है। यह शब्द में ब्रह्म विद्या है। शब्द और अर्थ में प्रपंच वांग में ही है। इनमें वे ही प्रकार हैं जो भूत में प्रपंच में होते हैं। ब्रह्म शब्द विज्ञान का पर्यायवाची है। इसमें शब्द विज्ञान और पर विज्ञान दोनों रहते हैं। शब्द भी 2 प्रकार से अर्थ ज्ञान कराता है, अभिधान, प्रतीक रूप। ओम शब्द का वाच्य ब्रह्म है। ओम शब्द भी ब्रह्म है। पर ब्रह्म को परा विद्या और शब्द ब्रह्म को अपरा विद्या कहा है। दोनों में समानता है। शब्द सृष्टि ज्ञान से अर्थ सृष्टि ज्ञान सिद्ध हो जाता है, पर विद्या में अव्यय, अक्षर, क्षर 3 प्रकार का प्राण ब्रह्म है। अपर विद्या में भी स्फोट, अक्षर, वर्ण 3 प्रकार का वाग ब्रह्म है। यह स्फोट ही यहाँ अव्यय रूप है। स्फोट से जुड़े 5 स्वर वर्ण ए, ई, री, ली, उ अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं 5 अक्षरों से क्षरादि व्यंजन पैदा होते हैं। इन सब का आलंबन स्फोट रूप अव्यय ही होता है। व्यंजन, स्वर और स्फोट एक ही भूत एक वाक तत्व है। स्वर एक मात्रा काल तथा व्यंजन अर्धमात्रिक कहलाते हैं। अतः स्वर 2 अर्धमात्रा से बनते हैं। अक्षर की व्याप्ति 9 बिंदुओं तक होती है। व्यंजन रहित स्वर भी अक्षर कहलाता है। स व्यंजन स्वर का 9 बिंदु स्फोट आयतन होता है। 9 बिंदु प्रदेश तक के व्यंजनों को स्वर रूप अक्षर आत्मसात करने में समर्थ होता है। शब्द ब्रह्म के अक्षर में भी उक्त, अर्क एवं ऐसिति 3 भाग होते हैं।
9 बिंदुओं में 2 बिंदु का स्वर, 5वां और 6ठा बिंदु उक्त या आत्मा होता है। शेष 7 बिंदु अर्क कहलाते हैं। ये अर्क अपने मंडल में क्षर रूप व्यंजन को आत्मसात कर लेते हैं। केवल स्वर के अक्षर होने पर भी 9 बिंदु तक वर्तमान क्षर रूप व्यंजन स्वर रूप अक्षर की सत्ता से ही सत्तावान होते हैं। अतः इन व्यंजनों से युक्त स्वर अक्षर कहलाता है। स्वर के पूर्ण या पश्चात व्यंजनों के होने पर व्यंजन विशिष्ट स्वर ही अक्षर कहलाता है। वाग में वे, आ, गे 3 वर्णों के होने पर भी आघंत व्यंजनों से विशिष्ट एकार स्वर एक अक्षर ही है। अतः वाग को एक अक्षर कहा है। अक्षर शब्द में ए व्यंजन से ए संप्रक्त होने के कारण स्वरोक्षरम के अनुसार अक्षर है। श और रे व्यंजन संयुक्त स्वर हैं, अतः अक्षर हैं। सहाधैर व्यर्जने रुतैरश्चा वसितः के अनुसार अतः अक्षर शब्द 3 अक्षरों का समुदाय है। प्रश्न उठता है कि कितने व्यंजनों से युक्त स्वर अक्षर कहला सकता है। इसका उत्तर दिया है कि पूर्व में 4 व्यंजनों से तथा उत्तर में 3 व्यंजनों से विशिष्ट स्वर एक अक्षर कहला सकता है। यदि इस 9 बिंदु प्रदेश में दूसरा स्वर भी आ जाए तो वहां उपस्थित व्यंजन अधिक बल वाले स्वर के साथ जुड़ेगा। पंचम षष्ठम बिंदु स्थित स्वर का बल आगे के बिंदुओं पर क्रमशः घटता जाता है। कात्यायन ने लिखा है कि स्वरों में परस्पर बल वैषम्य होने पर जिस व्यंजन पर जिस स्वर का बल अधिक होता है वह व्यंजन उसी स्वर का अंग होता है। वर्ण और मात्रा। एकार के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। एकार में एकार के योग को द्विमात्रिक परतो योग कहते हैं। दीर्घ स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। 1 मात्रा का वर्ण ह्रस्व, 2 मात्रा का दीर्घ तथा 3-4 मात्रा के वर्ण को प्लुत कहते हैं। एकार के 3 भेद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से 9 प्रकार के हो जाते हैं। स्थान भेद से ए, ई, उ आदि बनते हैं। इस प्रकार एक ही एकार से 42 निम्नासिक और 42 सानुनासिक वर्ण होकर 84 भेद हो जाते हैं। मुख की गतिविधियों को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इनके स्पष्ट और विवर्त 2 भेद हैं। स्पर्श को स्पष्ट कहते हैं। स्पर्श विरोधी भाव धर्म विवर्त कहा जाता है। ए, ई, री, री, उ में स्पर्श का पूर्ण अभाव है। ये विवर्त स्वर हैं। 5 अंतस्थ वर्णों में पहला वर्ण विवर्ती या अर्धमात्रिक वर्ण होता है। ईकार और एकार की संधि होने पर जैसे ईकार पर अर्धमात्रा से च्युत हो जाता है, उसी प्रकार एकार और ईकार भी संधि होने पर पूर्व एकार पर अर्धमात्रा से रहित होकर अर्धमात्र एकार शेष रह जाता है। पाणिनि ने लिखा है, एकार ओकार में कंठ स्थानीय एकार की अर्धमात्रा ही शेष रहती है। यह एकार अर्धमात्र होने से व्यंजन है, पूर्ण स्पष्ट न होने से स्वर है। स्वर और व्यंजन दोनों धर्मों से संबंध होने से यह अंतस्थ कहलाता है। इसी प्रकार मुख के बाहर उर, कंठ और सिर में बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। इनके एक प्रकार के संवार, नाद, घोष 3 प्रकार होते हैं। दूसरे अंग हैं विवार, श्वास और एघोष। उर, कंठ, सिर में संयोग के लिए वर्णोपादान भूत वायु रूप अनुप्रदान का जो प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न कहलाता है। जिस उच्चारण में वायु मृदु होने से बाह्य नली को फैलने नहीं देता वह संवार है। जो फैलने वाला है वह विवार है। यदि उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक हो और प्राण रूप अग्नि कम हो तो वह श्वास प्रयत्न है। जहाँ प्राण अधिक और वायु कम हो उसे नाद कहते हैं। दृढ़ता के साथ उच्चारित वर्ण में जहाँ प्रतिध्वनि योग्यता कम हो वह एघोष है। जहाँ यह योग्यता अधिक है वह घोष है। संवार, नाद, घोष तीनों अविनाभाव हैं, सदा साथ रहते हैं।